नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इन्फोसिस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आपके लिए कल के सेशन में तो काफी ज्यादा बड़ी गिरावट दिखा दी। कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इन्फोसिस एक पेनी स्टॉक की तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है, 8-9% कैसे क्रैश हो सकता है इतना बड़ा स्टॉक। और कुछ लोगों का सिंपल सा सवाल है, भैया हम तो खरीदना चाहते हैं, हमें बस ये बता दो कौन सा लेवल बेस्ट होगा खरीदने के लिए। तो मैं इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। शुरू करते हैं कि ये इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आ रहा है। देखिए, इन्फोसिस है दिग्गज, और जब दिग्गज कोई गाइडेंस कट करता है या गाइडेंस बढ़ाता है तो रिएक्शन देता है। इन्फोसिस पूरे आईटी में सबसे ज्यादा हाई बीटा स्टॉक भी है, यानी कि अगर आप देखोगे बाजार में आईटी में तेजी चल रही है तो इन्फोसिस आपको एज कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। लार्ज कैप की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मंदी चल रही है तो ये गिरता भी ज्यादा है। ये हाई बीटा स्टॉक है, ब्लू चिप तो है ही है, वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता इस पे। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा कैसे गिरता है। देखिए, आईटी स्टॉक्स में जब नंबर्स आते हैं तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉफिट मार्जिन, एबिट और रेवेन्यू से भी बढ़कर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती है आगे की गाइडेंस कंपनी की और आपकी डील पाइपलाइन कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अगर आप सीमेंट स्टॉक के नंबर देख रहे हो तो रिजल्ट्स में आपको प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा और रेवेन्यू तो देखना ही देखना है। एबिटा पर टन कितना है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पर सेक्टर के हिसाब से देखना है। अब फॉर एग्जांपल, आप जब बैंक के नंबर देखते हो तो आप नेट प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू नहीं चेक करते, आप चेक करते हो एनआईआई कितना है, नेट इंटरेस्ट इनकम्स कितनी है, जीएनपीए एनपीए कितने हैं, प्रोविजन कितने हैं। आप चेक करते हो कि कंपनी के एनआईएम कितने हैं। ठीक है, वहां पे नेट प्रॉफिट से ज्यादा ये सारी चीजें मैटर करने लगती हैं। तो हर सेक्टर का एक अलग हिसाब होता है। अब आप एफएमसीजी स्टॉक देख रहे हो तो आप देखते हो वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है। समझ रहे हो बात को। अब प्रोडक्ट ने क्या करा, मान के चलो कोई चीज 10 रुपए की थी, मैं एफएमसीजी में एक एग्जांपल दूं, और उसका एक साल बाद दाम 12 रुपए हो गया। ऑब्वियस है, हो ही रहा है, इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब उसने पहले भी 10 प्रोडक्ट 10 रुपए से भी 10 प्रोडक्ट 10 पीस बेचे तो 100 रुपए की इनकम हुई। 12 रुपए हो गया, अगली साल अब 10 पीस बेचेगा तो 120 रुपए हो गई। तो रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 100 से बढ़कर 120 हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है। समझ रहे हो, ये एक सबसे अच्छा और बढ़िया एग्जांपल है। तो जब एफएमसीजी कारोबार की बात होती है तो फिर आपको देखना होता है वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं वापस टॉपिक की तरफ, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, उसकी आगे की गाइडेंस और डील पाइपलाइन। अब कंपनी क्या कर रही है, टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि गाइडेंस काट दिया, बहुत हैवीली काटा। और जब इस प्रकार की चीजें होती है तो इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स के बाद 8%, 9%, 10% के गैप अप गैप डाउन की ओपनिंग काफी बार दिखाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। टीसीएस में मैक्सिमम 5-6% होता है, विप्रो में भी बड़ा हो जाता है 8-10% का। एचसीएल टेक मैंने नहीं देखा है, बहुत रेयर केस में आता है, उसमें 5-7%, 3-4% से ज्यादा। टेक महिंद्रा हो जाता है, ये हाई बीटा में चले जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन्फोसिस जो गिरा है, अब खरीदे या बेचे। गिरा क्यों, रेवेन्यू कटौती की वजह से, और ऐसा होता है। Q4 में भी हुआ था, उससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है जब भागा भी है, 10% गैप अप हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल गिरता ही है, भागता है तो भागता भी वन साइडेड है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी का शेयर हम किस भाव पे खरीद सकते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम खरीदना चाहिए या नहीं। तो पहले तो मैं एडीआर का अपडेट दे दूं। कल एडीआर 1.5% ऊपर बंद हुआ है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। तो अगर आप बात करेंगे कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपका इन्फोसिस का भाव अभी 1320 रुपीज के समथिंग क्लोजिंग आई है। 1331 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। देखिए, आपके लिए सबसे बेटर होगा कि आप जो भी एक्स अमाउंट लगाना चाहते हैं या एवरेजिंग में एक्स अमाउंट लगाना चाहते हैं, आप कोई ना कोई अमाउंट तो आपने चुना ही होगा, उसका 30% आप अभी लगा सकते हैं करंट लेवल से। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इस समय मूड माहौल खराब है, शेयर गिरेगा, ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव हो जाएंगे, लोग आपको कहेंगे बेच दो, पर ये होता रहता है बाजार में। मैंने इसके लिए आपको साथ कितनी बार एग्जांपल शेयर है। गार्टनर की रिपोर्ट आई थी आईटी पे 6 महीने पहले, उन्होंने कहा आईटी स्पेंड कम होगा, आईटी शेयर तोड़वा दिए। अभी जब आईटी स्टॉक्स 4 दिन पहले भाग रहे थे तो गार्टनर की फिर रिपोर्ट आ गई, अब वो कह रहे हैं कि आईटी स्पेंड बढ़ेगा, पॉजिटिव रिपोर्ट है, उस दिन आईटी शेयर भाग गए। तो जब शेयर भागेगा तो सब अच्छा होगा, शेयर का प्राइस भी फिर अच्छा मिलेगा, आपको महंगा ही मिलेगा। जब सब खराब होगा, शेयर का प्राइस खराब होगा तो डर लगेगा। तब डिपेंड करता है आप पे कि आप लेते हो या नहीं लेते हो। तो मेरे को लगता है इन्फोसिस जैसे दिग्गज पे आपको भरोसा रखना चाहिए। कंपनी ने ऑलरेडी इतनी कम गाइडेंस कर दी है कि अब आगे के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे नेगेटिव कुछ होगा। आपने ऑलरेडी इतना नेगेटिव कर दिया है, तो बाय ऑन डिप्स करेंगे। पहले 30% लगाएंगे करंट 1330 के लेवल से। दूसरा लेवल होगा 1280 रुपए का, 50 रुपए एग्जैक्टली नीचे, जहां पे हमारे सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगा 40% का। टोटल 70% हमने इसमें लगा दिया।
बचा 30% वो हम डालेंगे 1220 रुपीज। अगर आया तो, नहीं आया तो अपना कैपिटल अपने पास, इससे ज्यादा क्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब भागने लगेगा तो बढ़ते हुए समय पे खरीद लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है वहां पे। तो ये आपका व्यू होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी मुझे लगता है निवेशकों को चिंता करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिसका पैसा जाता है उसको होती है दिक्कत, ये आप सबको हम सबको पता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं तो डेफिनेटली पैसा बन जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।